नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रुद्रम के बारे में, जो यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। यह भगवान रुद्र, जो भगवान शिव का एक उग्र रूप है, को समर्पित है। रुद्र शब्द का अर्थ है दर्द को दूर करने वाला। यह स्तोत्र लाइफ की डिफिकल्टीज को दूर करने और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता दिखाता है। आइए इस वीडियो में हम रुद्रम के गहरे मीनिंग्स और हमारे जीवन में इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। रुद्रम का पाठ भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र है जो वेदों में वर्णित है और इसे शिव के भक्तों द्वारा विशेष रूप से पूजा के समय पढ़ा जाता है। यह स्तोत्र एक प्रार्थना है, एक आह्वान है उस डिवाइन पावर को जो हमारे अंदर और बाहर हर जगह है। यह हमें भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है और हमें उनके आशीर्वाद से भर देता है। जब हम रुद्रम का जाप करते हैं तो हम उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं जो संहार और सृजन दोनों का कारण है। यह एनर्जी हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करती है। रुद्रम का जाप करने से हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं और एक नया शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। यह एनर्जी हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करती है और हमें एक नया शुद्ध रूप देती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। ये स्तोत्र मन और वातावरण को साफ करता है, शांति और सद्भाव लाता है। इसके मंत्रों की ध्वनि हमारे मन को शांत करती है और हमें ध्यान की गहराई में ले जाती है। इसके मंत्र शक्तिशाली ध्वनि कंपन पैदा करते हैं जो हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं। यह ऑरा हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। रुद्रम का पाठ हमें लाइफ की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से भर देता है, जिससे हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। रुद्रम सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय दर्शन भी दिखाता है। यह हमें उस अनंत ब्रह्मांड की झलक देता है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है और जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यह स्तोत्र हमें उस परम सत्य से परिचित कराता है जो सभी नामों और रूपों से परे है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यह सत्य हर जगह विद्यमान है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह भगवान रुद्र को सृष्टि के सार के रूप में देखता है, उस शक्ति के रूप में जो इस विशाल ब्रह्मांड को चलाती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि यह शक्ति हर जीवित और निर्जीव वस्तु में विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, सब कुछ रुद्र के ही रूप हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति के हर तत्व में दिव्यता है और यह सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह स्तोत्र हमें सिखाता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एकता का अनुभव कराती है। हम सब में वही दिव्य चेतना है। यह चेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। रुद्रम का पाठ हमें इस ब्रह्मांडीय कनेक्शन को समझने और फील करने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय धारा में बह रहे हैं और हमें इस धारा के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। जीवन परिवर्तन का खेल है। हर दिन, हर क्षण हम एक नए अनुभव से गुजरते हैं। यह अनुभव हमें बदलता है, हमें नया बनाता है। हर पल हमारे अंदर और बाहर कुछ न कुछ बदल रहा होता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। यह बदलाव ही जीवन की सच्चाई है। रुद्रम हमें इस सत्य को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। रुद्र परिवर्तन और पुनर्जन्म के लिए जरूरी विनाश का प्रतीक है। यह विनाश केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करता है। जैसे पुराने पत्तों के गिरने से ही नए पत्तों के लिए जगह बनती है, वैसे ही पुराने विचारों, आदतों और विश्वासों के टूटने से ही एक नए, बेहतर इंसान का जन्म होता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है,
लेकिन यह आवश्यक है। रुद्रम का पाठ करने से भक्त आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरते हैं। यह पाठ हमें हमारे अंदर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह स्तोत्र हमें अपने अंदर झांकने और उन सभी चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है जो हमें हमारी असली प्रकृति से दूर रखती हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक आंतरिक क्रांति का आह्वान है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से मुक्ति दिलाता है और हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। यह क्रांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम एक बेहतर और अधिक जागरूक व्यक्ति बन सकें। जीवन द्वैत से भरा है, सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा। रुद्रम हमें सिखाता है कि इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर कैसे जीना है। यह स्तोत्र देवता के द्वैत स्वभाव को उजागर करता है, जहां विनाश नवीनीकरण के लिए जरूरी प्रक्रिया है। रुद्र एक ही साथ भयानक और दयालु, संहारक और रक्षक हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में एक बैलेंस है। हमें अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करना चाहिए और जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। रुद्रम का संदेश सार्वभौमिक है। यह भगवान शिव की सर्वव्यापकता को स्वीकार करता है, सृष्टि के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। यह स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर जगह है, हमारे अंदर, हमारे आसपास, हर चीज में। जब हम रुद्रम का पाठ करते हैं तो हम इस सार्वभौमिक चेतना के साथ जुड़ते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमें प्रेम, करुणा और एकता के साथ एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। रुद्रम का पाठ दिव्य सुरक्षा और कल्याण का साधन माना जाता है। यह स्तोत्र नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और उपचार लाता है। इसके मंत्रों में एक खास प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। यह कवच हमें नेगेटिव विचारों, भावनाओं और बाहरी प्रभावों से बचाता है। रुद्रम का पाठ मन और हृदय को शुद्ध करता है। यह प्रायश्चित का काम करता है और साधक को पॉजिटिव एनर्जी और दिव्य चेतना के साथ जोड़ता है। यह स्तोत्र हमें अपनी गलतियों को मानने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें माफ करने और माफी मांगने की ताकत देता है, जो हमारे हृदय को हल्का बनाता है और हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयार करता है। रुद्रम का पाठ केवल शब्दों को बोलना मात्र नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके लिए समर्पण, ध्यान और अनुशासन की जरूरत होती है। जब हम रुद्रम का जाप करते हैं तो हमें अपने मन को भटकने से रोकना होता है और अपनी पूरी एकाग्रता मंत्रों पर केंद्रित करनी होती है। यह अभ्यास हमारी एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ाता है। रुद्रम के बाद चामकम का पाठ किया जाता है, जो अलग अलग आशीर्वादों की मांग करता है और आध्यात्मिक अभ्यास को रोज के जीवन के साथ जोड़ता है। चामकम में हम भगवान से हेल्थ, धन, समृद्धि, ज्ञान, शांति और मोक्ष जैसे कई प्रकार के आशीर्वादों की कामना करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रुद्रम का पाठ मोक्ष पाने का साधन माना जाता है। यह स्तोत्र हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने और दुखों के सागर से पार ले जाने की ताकत रखता है। यह हमें भौतिक इच्छाओं से अलगाव, मोह माया के बंधनों से मुक्ति और आत्मा की असली प्रकृति का बोध कराता है। उपनिषदिक परंपरा में रुद्रम आत्मा, आत्मन और ब्रह्मांडीय आत्मा, ब्रह्म की एकता की प्राप्ति को बढ़ावा देता है। यह स्तोत्र हमें अपनी असली प्रकृति का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि हम शरीर, मन या बुद्धि नहीं हैं, बल्कि हम उस चेतना के अंश हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। रुद्रम भक्ति और ज्ञान का एक अद्भुत मेल है। यह स्तोत्र हमें भगवान रुद्र के प्रति गहरी भक्ति भाव से भर देता है और साथ ही हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का ज्ञान भी देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बुद्धिमानी से जुड़ी होती है। हमें भगवान से प्रेम और समर्पण के साथ साथ उनके स्वरूप और सृष्टि के नियमों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए।
दोस्तों, रुद्रम सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है, यह भक्ति, दर्शन और आध्यात्मिकता की गहरी अभिव्यक्ति है। यह स्तोत्र हमें जीवन के गहरे रहस्यों को अनरैवल करने और हमारी चेतना को ऊपर उठाने की ताकत रखता है। इसे अपने जीवन में शामिल करें और इसके दिव्य लाभों का अनुभव करें। धन्यवाद।